अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर नादरा के हवाले से आपके लिए अपडेट्स लाया हूँ। बात करेंगे नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप की। जी, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन भी एक तरीक़ेकार है जिसके तहत आप नादरा के ID कार्ड के लिए या FRC के लिए या नाइकॉप POC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए इनकी वेबसाइट id.nadra.gov.pk पर जाकर आप अकाउंट बना सकते हैं, या आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन जो कि पाक आइडेंटिटी के नाम से है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। तो व्यूअर्स, पहली अपडेट तो ये है कि पाक आइडेंटिटी ऐप में आप जब अप्लाई करते थे पहले, तो कुछ एप्लीकेशन कैटेगरीज ऐसी थीं जिनमें आपको फ़ीस पहले पे करनी होती थी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, तो उसमें ये होता था कि आप पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करते थे और उसके बाद फ़ौरन ही आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता था, आप फ़ीस पे कर देते थे ऑनलाइन। लेकिन एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होती थी, उसके बाद मज़ीद आपको कुछ वर्किंग करनी होती थी, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते थे, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग, फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन और फैमिली की डिटेल्स वगैरह का इंदराज किया जाता था, और उसके बाद फिर लास्ट स्टेप पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती थी। लेकिन अब नादरा ने ये कर दिया है कि फ़ीस का जो स्टेप है वो सबसे लास्ट में होगा। जी, क्योंकि नॉर्मली भी ऐसा ही होता है। इंटरनेशनली अगर आप देखें, तमाम जो इस तरह की ऐप्स हैं जहाँ पर पेमेंट इन्वॉल्व होती है, ऑनलाइन अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो तमाम काम करने के बाद लास्ट में आपसे पेमेंट का तकाजा किया जाता है। लेकिन पाक आइडेंटिटी ऐप में इसके बरक्स था। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस की कैटेगरीज थी कि जिनमें जब आप अप्लाई करते थे तो बीच में आपसे फ़ीस ले ली जाती थी और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती थी, जो एप्लीकेंट के लिए बहुत ही पेनफुल होता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि कोई गलती हो गई फॉर्म में, आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत पुट कर दी तो उसको आप फिर एडिट नहीं कर पाते थे, आपने तो फ़ीस पे कर दी होती थी, और फ़ीस का रिफ़ंड करना भी एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। तो लोगों को बड़े मसाइल का सामना था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि पाक आइडेंटिटी ऐप या नादरा की जो वेबसाइट है उसके ज़रिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको तमाम मराहिल तय करने के बाद, तमाम डेटा पुट कर देने के बाद ही लास्ट में फ़ीस पे करनी होगी। अच्छा जी, दूसरी जो अहम अपडेट है वो है अटेस्टर के हवाले से। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के ID कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अपने कार्ड को आप रिन्यू करवा रहे हैं, या आप पुराने ID कार्ड को जिसे CNIC बोलते हैं उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं स्मार्ट ID कार्ड में, या आप अपने कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है जो कुछ इस तरह का होता है, जिसको अटेस्टर फॉर्म या डेटा एक्विजिशन फॉर्म कहते हैं। कुछ पर्सनल डिटेल्स आपने इसमें देनी होती हैं और आपने इस फॉर्म को तस्दीक कराना होता है, यानी अटेस्ट कराना होता है। और ये अटेस्टेशन आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो आप किसी 16 ग्रेड या उससे अबव गवर्नमेंट ऑफिसर से इस फॉर्म को अटेस्ट करवाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी गारंटर को जो आपका विटनेस हो उसकी इन्फॉर्मेशन देकर भी फॉर्म को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो पहले ये था कि किसी से भी आप फॉर्म अटेस्ट करवा सकते थे, कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न ID कार्ड होल्डर फॉर्म को अटेस्ट कर सकता था। लेकिन नई अपडेट्स के मुताबिक अब सिर्फ आपका फैमिली मेम्बर ही आपका फॉर्म वेरीफाई या अटेस्ट कर सकता है। यानी दो ऑप्शन है, या तो आप किसी 16 ग्रेड ऑफिसर से फॉर्म अटेस्ट कराएं, या आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव से फॉर्म अटेस्ट करवाएं। यानी आपका कोई भी सिबलिंग इस फॉर्म को अटेस्ट कर सकता है। अगर आप किसी और से, अपने दोस्त अहबाब से या किसी जानने वाले से फॉर्म को अटेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी, और फिर इन दी एंड आपको किसी ब्लड रिलेटिव से या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से ही अटेस्ट कराना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दोनों अपडेट्स आपकी समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं दोबारा मज़ीद अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।